जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारा साहित्य लिखा, बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारा विश्लेषण किया और उसके आधार पर बाबा साहब की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स पर एसएम न्यूज ने सीरीज शुरू की हुई है, जिसके तहत हमने पहले चर्चा की कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना क्यों और कैसे हो सकती है। इसके लिए पीछे हमने बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में जाना, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो आज कितना अस्तित्व में बचा हुआ है वर्तमान में, और कितना जो सिद्धांत थे वो अमान्य हो चुके हैं। क्योंकि बुद्ध तथा मार्क्स की विचारधाराओं की आपस में तुलना करने से पहले इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मौलिक संग्रह में से कितना अस्तित्व रह गया है, इतिहास द्वारा कितनी बातों को असत्य प्रमाणित कर दिया गया है और उसके विरोधियों द्वारा कितना निरर्थक कर दिया गया है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत को 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस समय प्रस्तुत किया गया था, उसी समय से उसकी काफी आलोचना होती रही, उसकी तमाम सारी उसकी बुराइयां और आलोचना होती रही। इस आलोचना के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, ध्वस्त हो चुका, उसका ढांचा ध्वस्त हो चुका बेसिकली। इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्स का यह दावा कि उसका समाजवाद अपरिहार्य है पूर्णतः असत्य सिद्ध हो चुका है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सबसे पहले 1917 में उसकी पुस्तक दास कैपिटल समाजवाद का सिद्धांत के नाम से प्रकाशित होने के लगभग 70 वर्ष के बाद सिर्फ एक देश में स्थापित हुई थी उसकी विचारधारा, वो रूस में। जहां तक कि साम्यवाद, जो कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम है, रूस में आया तो यह किसी प्रकार की मानवीय प्रयास के बिना किसी अपरिहार्य वस्तु के रूप में नहीं आया था। वहां एक क्रांति हुई थी और इसके रूस में आने से पहले भारी रक्तपात हुआ था तथा अत्याधिक हिंसा के साथ वहां स्वदेश योजना करनी पड़ी थी। शेष विश्व में अभी भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। मार्क्सवाद का कहना है कि समाजवाद अपरिहार्य है। उसके सिद्धांत के झूठे पड़ जाने के अलावा सूचियों में वर्णित अन्य अनेक विचार भी तर्क तथा अनुभव दोनों के द्वारा ध्वस्त कर दिए गए हैं या ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ही इतिहास की केवल एकमात्र परिभाषा स्वीकार नहीं करता। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता कि सर्वहारा वर्ग को उत्तरोत्तर कंगाल बनाया गया है। कार्ल मार्क्स के मत में जो बात बच रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, इसके बारे में बाबा साहब ने कहा है कि कार्ल मार्क्स के मत में जो बात बची रहती है वह बची खुची आग की तरह है, जो मात्रा में तो बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि के एक पतंगे व अवशेष के समान है। इस रूप में चार जो बातें हैं बाबा साहब ने जिसका विश्लेषण किया है, वो चार बातें आज भी अस्तित्व में हैं। वो चार बातें क्या हैं? नंबर 1, दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है। दर्शन मतलब कोई भी फिलॉसफी, कोई भी धर्म या कोई भी चीज है जिसको दर्शन कहते हैं, उसका काम है विश्व का पुनर्निर्माण करना। विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपने समय को नष्ट करना नहीं। क्योंकि आपने सबने देखा कि ज्यादातर धर्म या ज्यादातर दर्शन इसी बात में लगे रहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसका कारण सटीक आज तक कोई नहीं जान पाया। तो ये समय को नष्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें जो है मानव के
कल्याण के लिए पुनर्निर्माण करना चाहिए। दूसरा है एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ व हित का टकराव व उनमें संघर्ष का होना है। यह निश्चित है, ये दुनिया में वर्ग का संघर्ष हमेशा चलता रहा है। एक वर्ग के हित दूसरे वर्ग के स्वार्थ से हमेशा टकराते रहे हैं। संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग को शोषण के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है। यह भी सत्य है, यह तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। जिसके पास संपत्ति होती है वो जिसके पास संपत्ति नहीं है उसका हमेशा जो है उसका शोषण करता है। समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निवारण किया जाए। ये जो 4 सिद्धांत हैं, ये मौलिक सिद्धांत हैं मार्क्सवाद के, जो अभी भी अस्तित्व में हैं, अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी इनका मतलब है, अभी भी ये आज के उसमें सापेक्ष हैं। और यही जो 4 सिद्धांत बचे हुए हैं, यही जो है बुद्ध धर्म के तुलना के आधार हैं जो बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला है। तुलना कैसे करनी है, क्या करनी है, इस पर हम चर्चा कल करेंगे, कल के एपिसोड में। एसएम न्यूज ने ये सीरीज शुरू की है, मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। और ये सीरीज क्यों शुरू की है? ये इसलिए शुरू की है कि बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग के पास पहले तो बहुजन साहित्य की कमी है। अनपढ़ों को तो छोड़ दीजिए, मैं पढ़े लिखों की बात कह रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों के पास साहित्य की कमी है और जिसके पास है भी उसके पास पढ़ने का समय नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने कितना सारा मेहनत करके जो साहित्य लिखा है, बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन करने के बाद इसकी जानकारी आम जन को, बहुजन समाज के लोगों को होना जरूरी है। एसएम न्यूज ने इसीलिए ये सीरीज शुरू की है, जो भारत सरकार ने बाबा साहब का साहित्य प्रकाशित किया है। इसको ये कहा जाता है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जिसके 40 खंड आ चुके हैं। हिंदी में 40 खंड है और अंग्रेजी में शायद 20 या 22 खंड आए हैं। तो इस खंडों के आधार पर हम 6 खंडों की व्याख्या कर चुके हैं और ये 7वां चल रहा है, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है वो जन जन तक पहुंचे। और आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं भी जाते हैं, मोबाइल आपके साथ होता है, हाथ में होता है, सारी किताबें लेकर के नहीं चल सकते, ना पढ़ सकते हैं। मोबाइल एक ऐसा साधन है, आप कभी भी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी बैठे, कभी भी खोल के, आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का समय है, आप खोल करके देख सकते हैं। तो इसलिए एसएम न्यूज ने ये सीरीज शुरू की है। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि जो बाबा साहेब के विचारों को, बाबा साहेब के साहित्य को, बाबा साहब ने जो लिखा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, तो आप देखते रहिए एसएम न्यूज प्रतिदिन। मैं सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।